brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। और भैया बात सुनो, ये जब झाड़ू वाले आएंगे ना, एक बात जरूर कहेंगे, वो 2500 रुपए नहीं मिले जी, 2500 रुपए नहीं मिले। उनकी अम्मा से पूछो कि भैया तुमको सारा खजाना तो खाली छोड़ गए, बिल्कुल उसमें साफ करके चले गए, दिल्ली के विकास के लिए तुमने पैसा नहीं दिया, तो एक आधा साल तो दो। आज मेरे वजीरपुर के आप सभी भाई बहनों के बीच में यहां पहुंच के मुझे दिल की गहराई से बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। चाहूंगी कि एक बार सब लोग, भाई जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, छज्जों में खड़ा है कि पीछे खड़ा है कि यहां कुर्सी पे बैठा है, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ भाई। साथियों, ये जो झुग्गी बस्ती है दिल्ली में, वर्षों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बसी हुई है। कोई 30 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है और कोई उससे भी ज्यादा पुरानी है। दिल्ली में आए, गांव से अपने रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, और यहां आके बसे, मेहनत करी, मेहनत से अपने परिवार चलाया। पीढ़ियां बदल गई। आज की जनरेशन में तो जन्म भी सबका दिल्ली का ही है और वो सब आज दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर मैं आपसे आज आपकी ये मुख्यमंत्री बहन पूछना चाहती है, इतने सालों से दिल्ली में हम इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, जिसका नाम आप पूरी दिल्ली में देख लो जो मैं बोल रही हूं, किसी का नाम मिलेगा संजय कॉलोनी, किसी का इंदिरा कॉलोनी, किसी का राजीव कॉलोनी, किसी का कुछ और, यानी कि लोगों ने अपने नाम पे झुग्गी बस्ती बसाई तो सही, पर वो अधिकार आज तक इन झुग्गी वासियों को नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। गली, नाली, खड़ंजा, शौचालय, पार्क जैसी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए रोजाना तरसना पड़ता है। कई बार तो मैं देखती थी, क्योंकि खुद मेरी विधानसभा में भी हजारों झुग्गियां हैं, हैदरपुर गांव की, आयुर्वेदिक कैंप की, लोग नाली में झाड़ू भी खुद लगा रहे होते थे। कभी किसी जो 15 साल वाली सरकार आई, कांग्रेस की पंजे वाली, वो भी आई और आके चली गई। फिर झाड़ू वाली आई, 11 साल आकर के राज किया, परंतु ना कभी पंजे ने, ना कभी झाड़ू ने गरीब का दर्द समझा। कभी कोई शौचालय ढंग के बने हो, कभी बच्चों के लिए पार्क हो, और भूल जाइए कभी किसी झुग्गी में बच्चों के लिए झूले हो, कभी नहीं दिए उन्होंने। एक ही नारा था कि गरीब को गरीब रहने दो, जहां पड़ा है रहने दो, और उसको डराते रहो बस कि अरे बीजेपी आई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूं, अपने इन भाई बहनों को, 27 साल बाद दिल्ली में सरकार आई है और एक षड्यंत्र चल रहा था दिल्ली में, षड्यंत्र कि कैसे ही सरकार के आते ही जानबूझ के तोड़फोड़ मचा दो, षड्यंत्र चल रहा था। क्योंकि कंप्लेंट लगाने वाले भी वो झाड़ू वाले थे,
वो आप ही थे जो कंप्लेंट लगा लगा के कि देखिए इस जमीन पे बसे हैं, देखिए उस जमीन पे बसे हैं। यदि आपकी ये बहन उस समय खड़ी ना होती, अंगद के पैर के जैसे जम के यहाँ पे निर्णय ना लेती, तो ये झुग्गियां बचती नहीं, ये तो तोड़ने पे उतारू थे। इन झुग्गियों को बचा करके हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और आज जो इस मंच से मैं आप सबके सामने कहने जा रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कोई और नहीं बोल रहा, आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको बोल रही है कि दिल्ली में एक एक झुग्गी को पक्का मकान आपकी ये बहन देगी। हर एक झुग्गी को। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या नियम बनाया? उन्होंने नियम बनाया कि 2006 से पहले जो झुग्गी बसी हुई है और 15 से पहले जो रहता है, केवल उसको झुग्गी में मकान मिलेगा। केवल उसको 50,000 फ्लैट बन के तैयार थे दिल्ली सरकार के 20 साल से, पर दिए नहीं किसी को भी, दिए नहीं किसी को। मिट्टी हो गए, टूट गए, जर्जर हो गए, ढह गई दीवारें उन मकानों की जो सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के बनाए थे, पर किसी गरीब को दिए नहीं। मालूम है ना, वो साबदा घेवरा के, वो भलसवा के, वो जितने फ्लैट थे, सारे के सारे वर्षों तक बने रहे, करोड़ों रुपए लगे। अरे इससे अच्छा तो सीधा सीधा जनता को दे देते, तो वो अपने मकान खुद ही बना लेते। कितने लोगों ने अपने पैसे भी जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के पास मकान लेने के लिए, पर उनको भी मकान कभी नहीं मिला। कभी मिला क्या? कभी नहीं मिला। मैं आपको ये कहना चाहती हूं, देश की राजधानी में पहली बार नरेंद्र मोदी जैसा नेता आया है, जिसके दिल में गरीब का दर्द है, जिसके पेट में वो आग है जो आपके पेट में है, जो किसी ने महसूस की है, तो वो नरेंद्र मोदी है। गरीब माँ का वो बेटा जो जानता है कि गरीब अपना गुजर बसर कैसे करता है। तभी तो उन्होंने गांव गांव में शौचालय, घर घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन, और कोविड के समय में याद है कि नहीं याद है, कोविड से लेके आज तक अगर अनाज हमारे घरों में दिया तो किसने दिया? मेरी बहनें बताएंगी किसने दिया? तब कोई आपिया आया था क्या? कोई झाड़ू वाला, कोई केजरीवाल, कोई विधायक, कोई पार्षद आकर के झांका था क्या तुम्हारे घरों में? किसी ने रोटी पूछी थी? जब सब बेरोजगार हो गए थे, जब पैदल पैदल गांव जा रहे थे, आया था क्या? जो आज चुनाव लड़ रहा है झाड़ू से, यहीं का निगम पार्षद तो था। कभी किसी को 2 रुपए की मदद की क्या? कभी नहीं की। कभी किसी गरीब का केजरीवाल ने भला नहीं किया, कभी किसी गरीब की उसने मदद नहीं की। जो आज आपसे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तब भी मदद करी तो किसने करी? नरेंद्र मोदी ने करी। घर घर अनाज पहुंचा के, मजदूर भाइयों को भत्ता दे करके, गरीबों की पेंशन दे करके, अकाउंट खुलवा करके, जब अकाउंट खुलवाए, आज देश में हर व्यक्ति का अकाउंट खुल गया। जो कभी होते थे पहले, कभी नहीं होते थे। पहले पेंशन का एक एक चेक लेने के लिए हाजिरी मारनी पड़ती थी विधायकों की, निगम पार्षदों की, और अब क्या होता है? सीधा खाते में आते हैं। किसने किया? मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो भ्रष्टाचार होता है, एक एक चीज जो सरकार योजना के रूप में भेजती है, वो जनता को मिलती कहां थी भैया? लूट लेते थे रास्ते में ही गरीब के हक का पैसा। पर अब वो दिन चले गए। और अब आपको मैं बताना चाहती हूं, ये देश की राजधानी दिल्ली, जहां लाखों मेरे पूर्वांचल के भाई बहन वर्षों से यहां रह रहे हैं,
मैं आज आप सबके सामने, इन मीडिया के भाई बहनों के सामने कहना चाहती हूं, दिल्ली किसी एक के बाप की नहीं है, दिल्ली हम सब की है, सबकी है, आपकी है, एक एक व्यक्ति की है, जो आप सब यहाँ खड़े हो, और दिल्ली के साधनों पे आप सबका अधिकार है। इसलिए हमारा ये प्रण है कि किसी का भी मकान अब टूटेगा नहीं, और जिनका टूटा है उनको भी घर देने की जिम्मेवारी हमारी है। चौड़े में कह रही हूं भैया, कोई किसी से घबराहट नहीं, डर नहीं, भय नहीं, कि एक एक गरीब के हित के लिए काम करेगी रेखा गुप्ता। किसी गरीब को रोने बिलखने नहीं देगी। और ये जो लोग हैं जो ईमानदारी का नाम लेकर के आए थे शासन में, हम तो बड़ा, वो वही लोग हैं जो जाकर के शीश महल बना करके रहने लगे, और गरीब को एक पक्का मकान, एक छत नहीं दी उन्होंने, खुद शीश महल में रहे। जब मुझे पूछा मुख्यमंत्री के बाद कि भाई कहाँ रहोगी, मैं कहा शीश महल में नहीं रहूंगी भाई, मुझे नहीं रहना, हम साधारण लोग हैं, साधारण घर में रह लेंगे। और इसलिए जन सेवा सदन बना करके, जिसमें मेरे कुछ भाई आए भी थे चाय पे मेरे से मिलने के लिए, मैंने कहा मेरा निवास सबका निवास है, और जिसको निवास आपको देना है वो भी आपकी बहन देगी, इस बात को आप गांठ बांध लो। पहली बार दिल्ली में देखा ना छठ कितनी भव्य हुई, किस किसने देखा? इससे पहले कभी हुई थी क्या? यमुना जी पे छठ कितने सालों से बंद पड़ी थी, यमुना जी पे छठ वर्षों बाद आप सबके आशीर्वाद ने, जब आपने बटन दबा करके ये पूनम भारद्वाज को विधायक बनाया, तब जाकर के, जब आपने अपनी बहन को मुख्यमंत्री बनाया, तब जाकर के यमुना जी पे छठ शुरू हुई। और दिल्ली में पहली बार कोई मुख्यमंत्री खुद जाकर के सूरज को दोनों टाइम का अर्घ दे करके आई, खुद जाकर के। पूरे देश में जब मैं बिहार गई चुनाव में, तो एक एक बिहार वासी ने कहा कि दीदी इस बार जो छठ हुई, गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को। और एक और खुशखबरी देती हूं भैया, सुन लो पूनम जी, 40 करोड़ रुपए की लागत से इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से लेके आउटर रिंग रोड तक दोनों तरफ छठ घाट मैंने पास करवा दिया है, 40 करोड़ रुपए की लागत से। वीना जी के कदम देखो कितने शुभ हैं कि इनके आते ही छठ घाट पास हो गया। और 40 करोड़ रुपए किसने दिए हैं? केंद्र से मोदी जी ने दिए हैं कि रेखा ऐसा छठ घाट बनाओ, वजीरपुर वालों के लिए, नीमड़ी वालों के लिए, क्योंकि इंदरलोक से शुरू हो जाएगा भाई, जहां आज गंदगी के ढेर रहते हैं, उस पे भव्य सुंदर छठ घाट। अभी चुनाव 30 तारीख का निपटा लो भाई, रिजल्ट 3 तारीख का दिखा दो, लड्डू वड्डू खिला दो सबको, और उसके अगले दिन ही छठ घाट का यहाँ पे हम बहुत ही भव्य कार्यक्रम करके शिलान्यास करेंगे। ताली हल्की नहीं है, अभी भी हल्की लग रही है मेरे को, थोड़ा वजन डालो। और ये बहनें तो बजा ही नहीं रही, शॉल में हाथ डाल के बैठ गई हैं, इतनी थोड़ी ना ठंडी हो गई है। तो जोरदार छठी मैया की। और देखो पहली बार कोई सरकार आई है, जैसे कॉलोनियों को फंड दिया जाता है, जैसे बाकी सोसाइटी को फंड दिया जाता है, गांव को फंड दिया जाता है, पहली बार ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली में आई है जिसने झुग्गी का फंड अलॉट किया है। और पूरी दिल्ली में जितनी झुग्गी हैं उसमें नाली, सड़क, खड़ंजा, शौचालय, पार्क, सब बस्ती विकास केंद्र बनाने के लिए 700 करोड़। कितना? आवाज नहीं आ रही? 70 विधानसभा, 700 करोड़, सबको 10-10 करोड़ का फंड दे दिया कि जाइए। हर विधायक को कहा है
कि अपने जाकर के झुग्गी बस्ती में वहां पे सारे काम कीजिए। और ऐसे ही पूनम को भी दिया है। मैंने अब भी पूछा, मैंने कहा पूनम क्या क्या काम लगवाए? कह रही है दीदी झुग्गी की सारी गलियां नालियां, 2 नए बस्ती विकास केंद्र और 2 अटल कैंटीन। अटल कैंटीन समझते हो भैया? एक नई कैंटीन बन रही है जिसमें मात्र 5 रुपए में, कितने में? ऐसे नहीं पता चलता, जरा हाथ ऊपर उठा के ऐसे, 5 रुपए में, 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। 2 अटल कैंटीन आपके क्षेत्र को दी है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई। और वो जो नकली मोहल्ला क्लिनिक होते थे जिसमें जाओ तो सुई भी नहीं मिलती थी, दवाई नहीं मिलती थी, बैंडेज पट्टी नहीं हो सकती थी, उनकी जगह पे 15 नए आरोग्य मंदिर हमने वजीरपुर की अपनी इस विधानसभा को दिए। कितने काम शुरू हो गए भाई मैडम? 5 का काम शुरू करवा दिया है विधायक जी ने। वो आरोग्य मंदिर जो पूरे देश में मोदी जी की योजना है, जिसमें आप जाओ हर प्रकार की टेस्टिंग फ्री में होगी, इंजेक्शन वैक्सीनेशन फ्री में लगेगा, दवाई फ्री में होगी, उसमें बुजुर्गों का इलाज, फैमिली प्लानिंग, ये सारा का सारा जो काम है वहीं पे आपको बड़े अस्पताल में दौड़ने की जरूरत नहीं है। छोटी बीमारी के लिए आपकी इस पूरी विधानसभा में 15 छोटा अस्पताल, आरोग्य मंदिर आपको आपके आसपास मिलेगा। अच्छा है कि नहीं है? है अच्छा? कौन कौन अच्छा मान रहे हैं? ये पीछे वाली, ये इधर वाला साउंड जो है ना, ये जो है, ये वाली बहनें तैयार शाहरुख के हाथ हो गई हैं, पर थोड़ा सा चिंता हो रही है, लंच टाइम हो रहा है जैसे इनका। पर मैं आपको बताऊं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो ऐसे व्यक्ति है, कहते हैं ना सोऊं ना सोने दूं, काम करवाते हैं खींच के सबसे। कहते हैं 24x7 जनता के हित में काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। और इसीलिए भैया दिल्ली का जो विकास सालों से नहीं हुआ था, अब देखो पूरा गांव देहात में आयुष्मान योजना थी जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज जाते थे, बिहार भी मिलता था, यूपी में भी मिलता था, दिल्ली में मिलता था क्या? दिल्ली में बंद कर रखा था केजरी भैया ने। परंतु हमने आते ही आयुष्मान योजना शुरू करी और 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली वासियों को दिया। 10 लाख रुपए तक का इलाज। और भैया बात सुनो, ये जब झाड़ू वाले आएंगे ना, एक बात जरूर कहेंगे, वो 2500 रुपए नहीं मिले जी, 2500 रुपए नहीं मिले। उनकी अम्मा से पूछो कि भैया तुमको सारा खजाना तो खाली छोड़ गए, बिल्कुल उसमें साफ करके चले गए, दिल्ली के विकास के लिए तुमने पैसा नहीं दिया, तो एक आधा साल तो दो। ये रेखा गुप्ता है, नरेंद्र मोदी जी की जुबान पे जान दे सकती है। और हमने कहा है 2500 रुपए मिलेंगे तो मिलेंगे मेरी दिल्ली की बहनों को 2500 रुपए। एक वायदा भी गलत साबित नहीं होगा, हर चीज करेंगे, सिलेंडर करेंगे, ये करेंगे। पर अभी अभी तो नई नई बहू आई है भाई, अभी तो घर संभाल रही है, देख रही है। हमको क्या पता था, बिल्कुल ही सफा चौपट करके चले गए हैं, बिल्कुल हर चीज लूट के ले गए, भ्रष्टाचार में डुबा रखा है पूरा तंत्र। अब जा करके सेट करने में टाइम लगता है, चीजें खड़ी करनी है, लोगों को मकान देने हैं, नाली सड़क खड़ंजा बनाना है, पूरा दिल्ली भर में शौचालय बनाना है, आयुष्मान योजना लागू करनी है, अटल कैंटीन के माध्यम से भोजन देना है, बिजली फ्री देनी है, पानी फ्री दे रहे हैं। एक योजना हमने बंद नहीं करी, कोई बता दे कोई योजना बंद हुई क्या? बल्कि नई चीजें शुरू कर रहे हैं। 2 चीजें बताती हूं, आपका मन खुश हो जाएगा। सालों से दिल्ली में नए राशन कार्ड नहीं बने हैं क्या? पिछले 15 साल से एक भी राशन कार्ड दिल्ली में नया नहीं बना। जब मैंने आके सूची चेक कराई तो इतने सारे नकली राशन कार्ड, वो लोग
जिनके घर में गाड़ियां हैं वो भी राशन कार्ड लेके बैठे हुए थे। ऐसे ऐसे लोग थे। अब उन सब का स्क्रूटनी हो रहा है। गलत लोगों के राशन कार्ड हटा के अब गरीब और जरूरतमंद के राशन कार्ड नए सिरे से बनाए जाएंगे। आप सबके राशन कार्ड बन पाएंगे। और ऐसे ही जो पेंशन इन लोगों ने बंद कर रखी थी, हमने विधायक जी को पावर दे दी है। जिसको भी पेंशन लगवानी है विधायक जी के माध्यम से अपनी नई पेंशन भरवा लो। भरने आ रहे हैं ना लोग। जिसको भी बुजुर्ग को अपनी पेंशन जिसकी अभी तक नहीं लगी, जो पीछे झाड़ू के राज में बंद पड़ी थी, अब जाकर के खुलवाया भैया। देखिए, हमको तो इतनी सारी समस्याएं दहेज में दी है कि जाइए और सुलझाइए, और फिर ऊपर से पूछते भी है क्यों, क्या हुआ। मैं कहा चिंता मत करो, ये जनता का आशीर्वाद है। रेखा के साथ एक एक काम पूरा करके दिखाऊंगी। पूरी दिल्ली में हर एक गरीब भाई बहन के सुख दुख में आपकी ये मुख्यमंत्री बहन खड़ी हुई मिलेगी। केवल एक ही चीज चाहिए भाई आप लोगों से। ये आज जितने पंजे वाले झाड़ू वाले आए ना, उनको नमस्ते कह देना कि भाई ये जो विकास की गति अब शुरू हो रही है दिल्ली में, जहां पे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिर हमारे सांसद जी क्षेत्र के, उसके बाद मुख्यमंत्री राज्य की, आपकी विधायक जो आपने चुनी, अब भैया पार्षद भी, वीना जी इधर आओ, पार्षद भी कमल फूल की चुन्नी है। इधर आओ पूनम जी, कमल फूल की चुन्नी है कि देखो एक कड़ी भी अगर बिगड़ी तो सारी की सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। फिर बताओ, अगर ऐसा निगम पार्षद आ गया दूसरी पार्टी वाला, तो हम कहेंगे हमको सड़क बनानी है झुग्गी में, वो कहेगा हम तो बनाने नहीं दूंगा। हम कहेंगे हमको बत्ती लगानी है, लाइट लगानी है, वो कहेगा हम तो लगाने नहीं दूंगा। हम कहेंगे राशन कार्ड बनाना है, वो कहेगा हम तो साइन नहीं करूंगा, जाओ विधायक से ही करा लो। जब अलग अलग होता है तो झगड़ा होता है। काम और नुकसान किसका होता है? जनता का होता है। किसका नुकसान होता है? इसलिए कड़ी नहीं बिगाड़नी, कड़ी जोड़नी है। ये दोनों आपकी बहनें, हाथ पकड़ो भाई, लड़ाई तो नहीं करोगी? बता दो सबके सामने, काम करोगी ना? दिन रात काम करना पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ भाई इन दोनों बहनों के लिए। लो हाथ दो जरा, कसकी पकड़ना। ये लो, जोरदार तालियां, जोरदार भाई। अब वीना जी को आशीर्वाद दोगी अपना? सारे जने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सारे मिलकर के जोरदार आवाज में बोलो, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, और बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो भाई बटन दबाना है कमल फूल का। बहन वीना असीजा जी को आशीर्वाद देना है, बहन पूनम जी को आशीर्वाद देना है, रेखा को आशीर्वाद देना है। और ये जो त्रिशक्ति खड़ी है ना, ये त्रिशक्ति ऐसा त्रिशूल दिल्ली में खड़ा करेगी, ऐसा शक्ति दिल्ली में खड़ी करेगी जिससे हर गरीब का लाभ होने वाला है, हर गरीब को घर मिलने वाला है, हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए स्वाभिमान से जीने का रास्ता मिलने वाला है। तो यही रास्ता चुनोगे ना? कोई कंफ्यूजन हो तो सीधा बात कर लेना भैया, किसी के चक्कर में मत आना। और अभी बहुत लोग आएंगे, क्योंकि इन झाड़ू वालों को तो वो रात में सामान बांटने की बहुत आदत है, बहुत वर्गलाएंगे, फुसलाएंगे। पर उनको बता देना, गरीब का सम्मान बिकने वाला नहीं है। अब तो मौका आया है जिंदगी सुधारने का, तो इस बार ये मौका गंवाना नहीं है। केवल 1 साल का समय दिल्ली को दे दीजिए, दिल्ली की सूरत बदलना शुरू हो जाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।